हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कल से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आज मॉर्निंग में भी आज 15 अगस्त है। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ पे तो स्कूलों में जो भी रैलियाँ निकलनी थी, मुझे लगता है बारिश की वजह से सारी पोस्टपोन कर दी गई हैं। बट अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11:04 हो गया है। बच्चे मेरे दोनों ये देखिए सो रहे हैं, ये सो रही है और एक वो सो रहा है। इस सवेरे ये लोग 5 बजे उठ गए थे, 2 बजे रात में सोए थे, 5 बजे उठ गए। भैया की मेरे डाँड निकल रही है इस समय, तबीयत नहीं सही उसकी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको। इतना रोता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। और फिर जहाँ दोनों बच्चों में गैपिंग भी नहीं है ज़्यादा, तो वो भी छोटी ही है, वो भी रोने लगती है। दोनों मिल के जहाँ रोते हैं ना, तो मेरा ना सर फटने लगता है कि कैसे मैं एक को संभालूं कि दूसरे को संभालूं। चुप ही नहीं होते हैं, मुझसे नहीं चुप हो पाते हैं। तब फिर मुझको रोना आ जाता है कि क्या करें। ना दूध पी रहा है, ना पानी पी रहा है, ना टीवी देख रहा है, ना फ़ोन देख रहा है। अब भाई दिक्कत है उसको दाढ़ निकलने में, तो क्या करें। दाढ़ के 4 खाने और 4 कोने होते हैं ना, तो एक तरफ का निकल रहा है। छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ में जो दिक्कत होती है ना, वो केवल वही समझ सकता है जो खुद इस सिचुएशन से को फेस कर रहा है। और नहीं तो लोगों का क्या है, लोग तो कह देते हैं, मतलब मेरे यहाँ लगी हुई है झाड़ू पोछे वाली लगी हुई है, उसके झाड़ू पोछे करने के बाद भी 1 घंटे के अंदर अंदर घर की कंडीशन ऐसी हो जाती है मेरे ये दोनों मिल के कि लगता ही नहीं है। लोग हैं उनने, अरे आप साफ़ नहीं रखती हैं घर, कहने को क्या है भाई, जिसके बच्चे नहीं है तो साफ़ रहता है, ठीक है भाई। मेरे बच्चे हैं शैतानी तो करेंगे ही करेंगे। जिसको दिक्कत है कि घर साफ़ नहीं रहता है, तो भाई एक ही तरीका है उसका कि आप मत आओ, आप अपने साफ़ घर में रहो, मेरे गंदे घर मत आओ। सामान फैला है तो फैला, आपको मेरे कमरे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आलू प्याज, ड्रॉर में जिसमें मेकअप का सामान होता है उसमें आपको मिलेगा पोछे का कपड़ा, थाली, ग्लास, ये सब चीज़ें। बेड के नीचे आलू प्याज खीरा लौकी चम्मच, ये सारी चीज़ें बेड के नीचे मिलेंगी। हो जाते हैं बच्चे, तब भी दिक्कत लगता है कि जल्दी से बड़े हो जाएं, केवल मतलब इतने बड़े हो जाएं कि वो मुझको बताने लगें कि वो रो रहे हैं तो वो क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ़ है उनको, किस वजह से रो रहे हैं। बोलना सीख जाए, बोल के बताना सीख जाए सारी चीज़ें, और कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नहीं थे तब भी दिक्कत रहती थी, दिखाने जाते थे, कानपुर जाते थे हर महीने दिखाने। हर महीने क्या, कभी कभी तो ऐसा होता था कि आज दिखा के आए हैं, कल फिर जाना है। मगर हम वापस आ जाते थे घर रात में, कानपुर में रुकते नहीं थे। वहाँ पे हैं दीदी लोग हैं, मगर नहीं रुक पाते थे क्योंकि घर में हमारा पुच्चू है, टफ़ी है। थोड़ी उनकी भी चिंता रहती थी कि कम से कम बेचारे अकेले परेशान तो नहीं होंगे कि हाँ रात में आ तो गई हैं, भले ही सवेरे निकल जाएंगे। थोड़ा सा उनका भी मन बड़बड़ाता था। तो दिखाने जाते थे ना, जब नहीं थे लोग तो बस मन में तब एक ही गाना चलता रहता था। इस समय सावन चल रहा है ना, तो वो दिन याद आ जाते हैं। हंसराज रघुवंशी का गाना है, शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी, बहुत अच्छा गाना है। इस गाने से मुझको इतनी हिम्मत मिलती थी ना उस टाइम पे।
क्योंकि जिनको नहीं होते हैं, होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तब हो गए हैं जल्दी, दोनों बच्चों में ज़्यादा एज गैप नहीं है, घर में कोई है नहीं संभालने वाला, तो अकेले मैनेज नहीं हो पाता है। ये जहाँ ये दोनों लोग रोते हैं ना, तो मेरे सर की नसें फटने लगती हैं। मेरा सर दर्द इतनी आसानी से नहीं होता है कि मुझको गोली खानी पड़े, मगर जब ये दोनों मिलके रोते हैं ना, तो वो 4-4 घंटे, आज सवेरे 5 बजे से उठ गया, 5 बजे से रोते रोते उसको 6, 7, 8, 9 बज गया। 4 घंटे तक में वो मुझको बेड से नीचे नहीं उतरने दे रहा था, कमरे से बाहर नहीं जाने दे रहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना इतना ज़्यादा तेज रो के सिसक रहा था कि क्या बताऊँ। और ज़रा सी भी बाहर जाओ तो मैडम हमारी मारना चालू कर देती है उसको, बाल घसीट देती है, उसकी चोटी घसीट देती है, तो वो बेचारा और रोता है। ये भी पार्ट है ज़िंदगी का। धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, बस हो जाए बड़े जल्दी से। जिनके अकेले सिंगल सिंगल बच्चे हैं, या मतलब एज गैपिंग, पहला बच्चा बड़ा है 5 साल, 6 साल, 7 साल का, फिर वो दूसरा कर रहे हैं, तो हाँ इतनी दिक्कत नहीं होती है उसमें, क्योंकि भाई पहला बच्चा। और अभी यहाँ 3-4 दिन से भैया की मेरी तबीयत नहीं सही है, मतलब दिक्कत ज़्यादा है, फीवर तो उसको हफ्ते भर से आ रहा है। कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मुझे अपनी राधा को वो अपने हाथ से खाना नहीं खाती है, अभी मुझको ही खिलाना पड़ता है। अब भैया मुझको छोड़ता नहीं है, अब वो कहती है मुझे खाना खिलाओ। कैसे कैसे मैं मैनेज करूँ कि एक साथ दूसरे बच्चे को वो बिल्कुल मुझे फ्री नहीं होने देता है, कि मैं उसको खाना तक नहीं खिला पाती हूँ बेचारी को। तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि बताओ यार, एक बच्चे को लिए हुए है, दूसरा एक रो रहा है, दूसरा बच्चा भूखा बैठा है, समझ में नहीं आता है। लगता है कि कोई होता ना घर में तो बहुत आसरा होती, बहुत ज़्यादा सहारा होता है। आज मन बहुत भरा हुआ था, तो इसलिए वीडियो के ज़रिए से थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ आप लोगों से। आप लोग सुनिएगा, गाना बहुत अच्छा है, हंसराज रघुवंशी का, शिव कैलाशों के वासी, डॉली घाटों पे। नमस्कार, बाय बाय। फिर आऊँगी अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ।